हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास प्लस टू का पेपर देने जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बेटा, एग्ज़ाम के अंदर छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पेपर स्टार्ट हो, जब आपको मिले, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप पहले पेपर में शांत होकर बैठ जाएं और जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान लगाएं या गायत्री मंत्र का कम से कम 5 बार उच्चारण जरूर करें। एक तो इस तरह करने से आपका माइंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ें और वाले क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ें कि मेरे को इन दोनों में से कौन सा अच्छे ढंग से आता है, उसको मैं पहले अटेम्प्ट करूं। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है बेटा, किसी भी कीमत पर किसी भी क्वेश्चन को आपने लेफ्ट नहीं करना। सपोज करिए मुझे 21st क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है, थर्ड नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट ही नहीं मेंशन करते। और सपोज करिए कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या फिर उसके ऊपर हार्ड आ गया है, सीबीएसई उसको क्या करी है, ग्रेस मार्किंग दे रही है, तो आपने वो पॉइंट लिखा ही नहीं है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। इसलिए मान लो आपको नहीं भी आता तो उसका थर्ड पॉइंट लिखकर उसके आगे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसमें जो भी टर्म आपको आती है रेलिवेंट जरूर लिखिए, क्योंकि सीबीएसई क्या कहती है कि अगर बच्चे ने रेलिवेंट लिखा है तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। न्यूमेरिकल करते वक्त आपने स्पेशली क्या ध्यान रखना है बेटा, कि सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है, फिर डाटा पुट करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद यूनिट्स लिखना मत भूल जाना, क्योंकि सीबीएसई में केमिस्ट्री के अंदर स्पेशल यूनिट्स के हाफ मार्क्स होते हैं। अगर आपका आंसर गलत है और आपने यूनिट्स भी मेंशन कर रखा है, सब कुछ सही है, तो अगर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो 2.5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो उसके आंसर को ओमिट कर दिया जाता है और फुल 3 मार्क्स भी मिल जाते हैं। इसलिए आप पेपर बड़े ध्यान से करें। सीबीएसई आम बच्चे को ध्यान में रखकर पेपर बनाती है, पेपर आपका इजी आएगा। 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, वो हर साल आते हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड ना रखें। और जिन बच्चों ने एक अच्छी तैयारी कर रखी है वो 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन भी उन बच्चों को जरूर आते होंगे, क्योंकि टीचर अपने फील्ड के माहिर हैं, उन्होंने आपको उस चीज़ की क्या है तैयारी करवा रखी है। तो अपने मन में किसी टाइप का डाउट ना रखें। अभी आपके मन में कई बार आ रहा होगा मैं ये क्वेश्चन भूल जाऊंगा, ये जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप वो सारे क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा हुआ करता था। तो किसी बात का स्ट्रेस ना लें, पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है, इजी पेपर आएगा। आपके जो आंसर की है एमसीक्यू की, मैं नेक्स्ट जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा 3 to 4 के बीच में आपको आंसर की अवेलेबल हो जाएगी, उसको आप मैच भी कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कल मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।